अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन के अंदर हम फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 5 में ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होती हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम जो ड्रग पढ़ चुके हैं वो है ACE इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स। ACE ड्रग्स के बारे में जानना पहले ज़रूरी है ताकि आपको ये ड्रग्स जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं इसको समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ACE इनहिबिटर्स अपने टारगेट को कैसे अचीव कर रही थी। हमारी बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर, और एंजियोटेंसिनोजन जो हार्मोन है वो रेनिन एंजाइम्स की वजह से एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है उसने मजीद कन्वर्ट होना है एंजियोटेंसिन 2 में, और उसकी जो कन्वर्जन है वो करेगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। अब वो जो ड्रग्स थी जिसके बारे में हम ACE इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो एंजाइम्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स था उसकी एक्टिविटीज को इनहिबिट कर रही थी ताकि वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में ना बदले। अगर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में नहीं बदलेगी तो वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होके वैसोकंस्ट्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो नहीं देगी। उन ACE इनहिबिटर का जो काम था वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स था, उसकी एक्टिविटीज को इनहिबिट करना था। आज की जो स्टूडेंट्स ड्रग है वो हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर है। उस इनहिबिट का मतलब है कि उसकी एक्टिविटीज को रोक देना या उसकी एक्टिविटीज को कम कर देना। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक लफ्ज आ गया है तो यहाँ पे हमने लोजर्टेन ड्रग के बारे में पढ़ना है कि ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर है। ब्लॉक का मतलब है कि उसने कंप्लीटली उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जहां पे एंजियोटेंसिन 2 जाके बाइंड होती थी, और जब वो ड्रग वहां पे जाके बाइंड होती थी तो हमें जो एक्टिविटीज थी, नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, उसका काम था वैसोकंस्ट्रिक्शन काज करना। तो अब इन ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर्स है इनका उनको ब्लॉक करती हैं और वैसोकंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट हमें नहीं मिलता। इनके काम करने का तरीका देखते हैं, लेकिन सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे मैंने जो कीवर्ड्स लिए हुए हैं उनको जरा पढ़ते हैं ताकि आप जो रीडिंग है उसको भी अंडरस्टैंड कर सके वो क्या कह रही है। यहाँ पे रीडिंग ये कहती है कि दीज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर, ये जितनी भी लोजर्टिन ड्रग्स हैं, इस कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं ये कॉम्पिटिटिवली जो है वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं जहां पे एंजियोटेंसिन 2 है उसने जाके बाइंड होना था। अगर उसका रिसेप्टर एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, तो वहां पे एंजियोटेंसिन जाके बाइंड ही नहीं होगी। जब एंजियोटेंसिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं होगी तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी मिल रही थी हमें वैसोकंस्ट्रिक्शन की, वो कॉज नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं अगला कीवर्ड जो है वो कहता है कि इट कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ एंजियोटेंसिन एक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर जो थी, इसका मतलब इनहिबिटर का मतलब ये है कि वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की एक्टिविटीज को वो इनहिबिट कर रही थी। लेकिन यहाँ ये एंजियोटेंसिन जो पूरा सिस्टम है जो कि एंजियोटेंसिन 2 जब अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है तो उसकी तमाम एक्टिविटीज जब उसकी बाइंडिंग साइट को ही ऑक्यूपाई कर लेगी तो एंजियोटेंसिन की तमाम एक्टिविटीज इनहिबिट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जो वो वैसोकंस्ट्रिक्शन काज कर रहा था वो टोटली जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन काज नहीं होगी क्योंकि इसने उसके तमाम रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जहां पे एंजियोटेंसिन ने जाके बाइंड होके नॉर्मल फिजियोलॉजी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी थी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं अगला कीवर्ड डोंट इफेक्ट ब्रैडिकाइनिन लेवल। अब स्टूडेंट्स ये काइनिन के लेवल्स बॉडी के अंदर हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये काइनिन के लेवल्स जो हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे हैं और कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को भी जो है ये रेगुलेट कर रहे हैं। तो इस ड्रग का जो है ब्रैडिकाइनिन लेवल्स के अंदर जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है या तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहा है उसके ऊपर इस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं
इसका एक्शन ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। इसको समझ लेते हैं कि इसका ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये कह रहा है कि एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन ने यहाँ पे आके बाइंड नहीं हुई अभी तक। जो है ये एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन 2 है। जब ये कन्वर्ट हुई ACE एंजाइम्स की वजह से एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 ने अपने अब रिसेप्टर पे बाइंड होना था लेकिन अभी वो बाइंड नहीं हुई। तो हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं वो हैं, यानी ये ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन नहीं इसकी हुई, इसकी ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 इसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स दूसरी जो पिक है, जो डायग्राम है रफ सा, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 आके अपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो चुका है। अगर ये एंजियोटेंसिन 2 अपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो चुका है तो जो इफेक्ट है वो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन काज हो चुकी है क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो चुकी है, या एंजियोटेंसिन जो है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर इसने वैसो कंस्ट्रिक्शन काज कर दी है। अब स्टूडेंट्स अगली जो प्रेजेंटेशन है उसमें 3rd नंबर पे मैंने बताया आपको ये जो हमारी ड्रग है लोजर्टेन, इसने कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, यानी इसने कंपीट किया किसके साथ, एंजियोटेंसिन जो एंजियोटेंसिन है उसके साथ कंपीट किया और खुद आके यहाँ पे एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गई। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए यही था, हम ये ड्रग देने का मकसद यही था कि ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स है ये किसी तरह से एंजियोटेंसिन इसके साथ आके बाइंड ना हो। अब देखते हैं कि इस डायग्राम के अंदर लोजर्टेन ड्रग ने क्या किया, या इस कैटेगरी की ड्रग ने क्या किया कि ये जो एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर है इसको मुकम्मल तौर पे ऑक्यूपाई कर लिया। और अगर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को मुकम्मल तौर पे या कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया लोजर्टेन ने, तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो इफेक्ट है वो क्या होगा कि ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स जी, यानी इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी और ब्लड वेसल्स जो है ये नॉर्मल रहेगी। तो हमारा ड्रग देने का यही मकसद था कि हम एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें ताकि एंजियोटेंसिन वहाँ पे बाइंड ना हो। अगर एंजियोटेंसिन वहाँ पे बाइंड नहीं होगी तो यही इफेक्ट होगा जो एंजियोटेंसिन के ब्लॉक ना होने की वजह से था। नॉर्मल ब्लड वेसल्स की कंट्रिक्शन नहीं थी, और अगर वेसल्स की कंट्रिक्शन नहीं थी तो हम कार्डियक फेलियर है उससे बच सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्शन क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है ऑल एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये तमाम जितनी भी लोजर्टेन कैटेगरी की ड्रग्स हैं जिनको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, ये हाइपरटेंशन के लिए अप्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट दीज आर यूजफुल इन HF एज दे रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ये मैंने ब्लड प्रेशर को डिनोट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने जो है वो डाउन एरो किया हुआ है। इसका मतलब है कि दीज आर यूजफुल इन हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। ये बहुत मतलब मुफीद ड्रग्स हैं हार्ट फेलियर में, और ये क्या करती हैं कि ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं, यानी जितनी भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करती हैं, वैसो डायलेट करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल डाउन हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर देखें इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो ये इस कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स हैं वो ऑरली रैपिडली अब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं, और उसके बाद ये क्या है कि इनकी जो डोज है वो एक दिन में एक ही डोज देनी चाहिए। उसके बाद हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्ड, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो है स्टूडेंट्स हाईली इसकी बॉन्डिंग है और बॉन्ड हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। उसके बाद फर्स्ट पास जो इसका मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट है, एक्सटेंसिव है, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में बहुत जल्द मेटाबोलाइट होती है, और इसकी हाफ लाइफ तकरीबन जो है वो 2 आवर है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड होती है, और बाज़ औक़ात जो है ये अनचेंज्ड
ड्रग जो है ये एलिमिनेट हो जाती है यूरिन से, और जो है फेसेस के थ्रू बॉयल पिगमेंट के साथ मिलके ये जो है वो फेसेस के थ्रू भी एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मैंने ACE कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के बारे में आपको बताया था कि जितने भी उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं इस ड्रग के भी वही एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये यहाँ पे ये ड्राई कफ प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन वो सबसे पहले मैंने आपको वो सिम्टम्स उसकी एडवर्स इफेक्ट की बताई थी कि ये ड्राई कफ को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद यहाँ पे यही सिमिलर एडवर्स इफेक्ट मैंने लिखा हुआ है जो ACE इनहिबिटर्स के हैं वही हैं। उसके बाद तमाम जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं वो कफ को प्रोड्यूस नहीं करती। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को। उम्मीद है कि इस ड्रग के काम करने का तरीका आप जान चुके होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।